हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रोइंग नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के थ्योरी सेक्शंस को तथा इससे रिलेटेड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं इन थ्योरी सेक्शंस को। टूल मटेरियल के बारे में। टूल मटेरियल, द टूल मटेरियल फॉर फास्टर मशीनिंग। टूल मटेरियल मतलब क्या होता है? टूल का मटेरियल यानी औजार का मटेरियल फॉर फास्टर मशीनिंग शुड हैव वेयर रेजिस्टेंस, रेड हार्डनेस एंड टफनेस। फास्टर मशीनिंग, फास्ट यानी सब फास्ट मशीनिंग के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है? वेयर रेजिस्टेंस होना चाहिए यानी घिसावट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। रेड हार्डनेस यानी मशीनिंग करते वक्त वो रेड हो जाता है, गर्म होकर रेड हो जाता है, उस टाइम पे वो हार्डनेस उसकी बरकरार रहनी चाहिए। एंड टफनेस होना चाहिए उसमें। द प्रिंसिपल मटेरियल यूज्ड इन कटिंग टूल, ये सब जो है मटेरियल, कुछ टूल मटेरियल दिए हुए हैं जैसे हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, कार्बाइड एंड सिरेमिक। ये यूज किया जाता है कटिंग टूल के रूप में। पहला है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन के नाम से पता चलता है इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। ये जो टूल मटेरियल होते हैं वो बनाए जाते हैं हाई कार्बन स्टील, हैव लो हीट एंड वियर रेजिस्टेंस। ये कम हीट एंड वियर रेजिस्टेंस की क्षमता जो है कम होती है। सिंस दिस टूल लूज हार्डनेस इज अबाउट 300 सेल्सियस, यानी 300 डिग्री सेल्सियस तक ये अपने हार्डनेस को खोने लगता है। यानी 300 से नीचे का अगर टेम्परेचर आ रहा है मशीनिंग के दौरान तो ठीक है, यानी 300 डिग्री सेल्सियस पे अपनी हार्डनेस को खोने लगेगा। देयरफॉर, इसलिए दे आर नॉट सूटेबल फॉर हाई कटिंग स्पीड, ये सूटेबल नहीं होता है हाई कटिंग स्पीड एंड हैवी ड्यूटी वर्क। हैवी ड्यूटी वर्क में भी ये सूटेबल नहीं होता है। इस प्रकार का टूल यूज किया जाता है सॉफ्ट मटेरियल की मशीनिंग करने में, जैसे कि लकड़ी काटना है। सेकेंड है हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील नाम से पता चलता है हाई स्पीड स्टील होता है ये, यानी इसमें जो हाई स्पीड स्टील में जो कंटामिनेंट्स होते हैं, यानी किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, कंटेंट्स इनके कौन कौन से हैं? 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछता है कि इसका कंटेंट, हाई स्पीड स्टील का कंटेंट्स कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना है 18, 4 और 1, जिसमें याद रखना है 18% टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम। इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट ऑल पर्पज टूल स्टील। इसको समझा जाता है वन ऑफ द बेस्ट ऑल पर्पज, यानी सभी प्रकार के जो है पर्पज के लिए ये टूल स्टील इस्तेमाल किया जाता है। दे रिटेन देयर हार्डनेस अप टू टेम्परेचर ऑफ 900 डिग्री सेल्सियस, यानी 900 डिग्री टेम्परेचर तक ये अपने हार्डनेस को बरकरार रखता है विद स्टैंड ऑन दिस टेम्परेचर। ठीक है। नेक्स्ट है कार्बाइड। कार्बाइड क्या होता है? कार्बाइड जो टूल होता है, कार्बाइड सूटेबल फॉर स्टील मशीनिंग कंटेंट अप टू 82% टंगस्टन कार्बाइड, 10% टिटेनियम कार्बाइड और 8% क्या होता है? कोबाल्ट होता है। इन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? 82% टंगस्टन कार्बाइड, 10% टिटेनियम कार्बाइड एंड 8% कोबाल्ट। द कार्बाइड टूल ऑपरेटिंग एट वेरी लो कटिंग स्पीड। ये जो कार्बाइड टूल है इस बहुत ही स्लो स्पीड में, जो कटिंग स्पीड इसका बहुत स्लो होता है, बिलो कितना? 30 मीटर पर मिनट। ये 1 मिनट में 30 मिनट, जैसे आप इसको रिवोल्यूशन 2 पाई आर में मेजर करते हैं तो 2 पाई आर जो आपका 30 मीटर होना चाहिए, यानी 1 मिनट में इतना ही डिस्टेंस होना चाहिए। अब ये रोटेटिंग की बात हो रही है, यानी 1 मिनट में 30 मीटर। रिड्यूस टूल लाइफ, ठीक है, द कार्बाइड टूल ऑपरेटिंग एट वेरी लो कटिंग स्पीड रिड्यूस टूल लाइफ, यानी स्लो स्पीड रहेगा तो उसकी टूल लाइफ जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है सिरेमिक। ये सबसे स्ट्रॉन्ग जो है टूल होता है। सिरेमिक टूल आर फिक्स्ड टू ए टूल बॉडी बाय ब्रेजिंग। इसको टूल बॉडी के साथ ब्रेजिंग करके उसमें होल्ड किया जाता है, फिक्स किया जाता है। दीज टूल्स हैव ग्रेटर टूल लाइफ देन कार्बाइड टूल। ये कार्बाइड टूल की अपेक्षा ज़्यादा उसकी टूल की जो लाइफ होती है, ठीक है, टूल की लाइफ ज़्यादा होती है। अब इससे रिलेटेड जितने भी MCQ बनते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते हैं। दोस्तों आते हैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनको कवर करते हैं। देखिए लिखा है कार्बन टूल स्टील हैव लो हीट एंड वियर रेजिस्टेंस। कार्बन जो टूल होता है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा? कार्बन टूल, ठीक है।
जिसमें हाई कार्बन स्टील आता है। हाई कार्बन स्टील को ही कार्बन टूल बोलते हैं। उसके बाद कौन सा पढ़ा था, हाई स्पीड स्टील एंड कार्बाइड, फिर सिरेमिक पढ़ा था। तो ये क्या बोल रहा है, हाई कार्बन स्टील यानी कार्बन टूल स्टील हैव लो हीट एंड वियर रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही। जो कार्बन टूल होता है उसमें लो हीट एंड वियर रेजिस्टेंस होता है, बिल्कुल सही है, तो करेक्ट वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है हाई स्पीड स्टील टूल रिटेन देयर हार्डनेस अप टू टेम्परेचर ऑफ, हाई स्पीड स्टील होता है इसका टेम्परेचर 988 टेम्परेचर तक ये अपनी हार्डनेस को बरकरार रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेड नेम ऑफ ए नॉन फेरस कास्ट एलॉय कंपोज्ड ऑफ कोबाल्ट क्रोमियम एंड टंगस्टन इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेटेलाइट, सेटेलाइट मटेरियल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बाइड भी बोलते हैं, ठीक है, कार्बाइड, जिसमें कितना होता है, क्रोमियम कोबाल्ट और टंगस्टन मिल्क से मिलकर बना होता है। सेटेलाइट प्रिजर्व हार्डनेस अप टू टेम्परेचर, सेटेलाइट मटेरियल जो होता है ये अपना हार्डनेस कितने डिग्री टेम्परेचर तक मेंटेन रखता है, 1100 डिग्री सेल्सियस तक। सिरेमिक टूल आर फिक्स्ड टू टूल बॉडी बाई, टूल बॉडी में सिरेमिक टूल को ब्रेजिंग के थ्रू हम लोग उसमें फिक्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरेमिक टूल हैज ग्रेटर टूल लाइफ देन कार्बाइड टूल, सबसे लास्ट मतलब हम लोगों ने सिरेमिक ही पढ़ा था, सिरेमिक सबसे हार्ड होता है और वो कार्बाइड टूल से भी ज़्यादा उसकी टूल लाइफ होती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टूल मेड ऑफ सिरेमिक कार्बाइड वियर आउट फास्टर एज, द टूल मेड ऑफ सिरेमिक कार्बाइड, ठीक है, सिरेमिक कार्बाइड की बात कर रहे हैं, वियर आउट फास्टर एज, कब इसका मतलब कब बहुत तेज़ी से इसकी टूल लाइफ ख़त्म होती है, टूल में जब सीमेंटेड कार्बाइड वियर फास्टर, वियर आउट मतलब कब तेज़ी से ये घिसता है, ठीक है, वियर आउट कब होता है, फास्टर एट स्लो स्पीड में, ठीक है, स्लो स्पीड में बहुत तेज़ी से ये घिसेगा, तो इसका 111 का ए वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्बाइड टूल ऑपरेटिंग एट वेरी लो कटिंग स्पीड, ठीक है, लो कटिंग स्पीड यानी करीब 30 मीटर पर मिनट का स्पीड है, तो इस कटिंग स्पीड पे क्या होगा, उसकी टूल लाइफ क्या होगी, वो हो जाएगी रिड्यूस टूल लाइफ। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, डायमंड इज हार्डेस्ट टूल मटेरियल, इसमें से गलत जो स्टेटमेंट है वो आपको चुनना है, देखते हैं एक एक करके। डायमंड इज हार्डेस्ट टूल मटेरियल दैट कैन रन इट कटिंग स्पीड अबाउट 50 टाइम्स दैट हाई स्पीड स्टील टूल, डायमंड जो है सबसे हार्ड मटेरियल होता है, हार्डेस्ट मटेरियल, सबसे हार्ड मटेरियल होता है, और इसकी जो कटिंग स्पीड होती है वो हाई स्पीड स्टील से 50 गुना ज़्यादा होती है, बिल्कुल सही है। द सिरेमिक टूल कैन बी यूज टू कटिंग स्पीड 40 टाइम्स, ये हाई स्पीड स्टील से 40 गुना ज़्यादा होती है किसकी कटिंग स्पीड, सिरेमिक टूल की। सिरेमिक कार्बाइड टूल कैन बी यूज टू कटिंग स्पीड 10 टाइम्स हाई स्पीड, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे जो हार्ड होता है वो डायमंड, डायमंड के नीचे आता है सिरेमिक, और उसके नीचे आता है क्या, कार्बाइड, सीमेंटेड कार्बाइड, सीमेंटेड कार्बाइड 10 टाइम्स, फिर 40 टाइम्स, फिर 50 टाइम्स हाई स्पीड स्टील से इतना गुना ज़्यादा उसकी कटिंग स्पीड होती है। लास्ट क्या है, द सिरेमिक टूल विथ स्टैंड टेम्परेचर अप टू, अब सिरेमिक टूल जो है वो 600 डिग्री टेम्परेचर तक अपनी जो हार्डनेस है, अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखता है, यानी इतने टेम्परेचर तक, तो बिल्कुल गलत है। सिरेमिक टूल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, करीब 1100 डिग्री टेम्परेचर तक अपनी हार्डनेस को बरकरार रखता है। एज द कटिंग स्पीड इंक्रीज, जब हम कटिंग स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो टूल कटिंग फोर्स, जो टूल की कटिंग फोर्स है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। कटिंग स्पीड जब बढ़ाएंगे ना तो टूल की जो कटिंग फोर्स है वो डिक्रीज होने लगता है, इसीलिए बताया जाता है कि हमेशा स्पीड को ज़्यादा यानी इस स्पीड जो है वो कटिंग फोर्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है, स्पीड बढ़ेगा कटिंग फोर्स कम होता लगता है, अगर स्पीड घटेगा तो कटिंग फोर्स ज़्यादा लगता है। सिरेमिक कटिंग टूल आर, सिरेमिक जो कटिंग टूल होता है वो मेड बाई कोल्ड प्रेसिंग एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाउडर, सिरेमिक जो टूल होता है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाउडर को, जो पाउडर फॉर्म में होता है उसको कोल्ड प्रेसिंग के थ्रू बनाया जाता है, अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टिप्स की फॉर्म में होता है, और इसको ब्रेजिंग के थ्रू टूल होल्डर में लगाते हैं। ब्रिटिल एंड हैव लो बेंडिंग स्ट्रेंथ, ऑल ऑफ दिस, यानी ऑल ऑफ दिस वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटिंग फ्लूइड आर यूज्ड टू, कटिंग फ्लूइड यूज किया जाता है टू कूल द टूल, इम्प्रूव सरफेस फिनिश,
देखिए कटिंग के टाइम पे फ्लूइड इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या करता है, टूल को कूल करता है, सरफेस फिनिश इंप्रूव करता है, वर्कपीस को कूल करता है, यानी सारे ऑप्शन ये सही है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कटिंग फ्लूइड मोस्टली यूज्ड फॉर मेंटेनिंग मशीनिंग स्टील इज। द कटिंग फ्लूइड मोस्टली यूज किया जाता है मशीनिंग स्टील की, यूज्ड फॉर मशीनिंग स्टील इज। कटिंग फ्लूइड कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है स्टील की जब मशीनिंग करते हैं तो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, वो इस्तेमाल किया जाता है सोल्यूबल ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मशीनिंग कास्ट आयरन नो कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड। जब भी हम कास्ट आयरन की मशीनिंग करते हैं तो कोई भी मशीन मतलब फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। द कटिंग फ्लूइड मोस्टली यूज्ड फॉर मशीनिंग एलॉय स्टील। जब हम एलॉय स्टील के इस्तेमाल करें, एलॉय स्टील इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम सल्फ्यूराइज्ड मिनरल ऑयल इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए न्यूमेरिकल मेथड ऑफ आइडेंटिफाई द टूल इज नोन एज टूल सिग्नेचर। टूल सिग्नेचर से हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा मतलब टूल है। टूल सिग्नेचर कंसिस्ट ऑफ, उसमें 5 जो है एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं, 5 एलिमेंट होते हैं। चिप ब्रेकर्स आर यूज टू, चिप ब्रेकर यानी चिप को जो है तोड़ देता है चिप ब्रेकर। तो उसका यूज क्यों किया था, अगर चिप बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो टूल में क्या करेगा, टूल में फंस जाएगा, वर्क पीस पे फंस जाएगा तथा टूल के ऊपर एक स्ट्रेस जनरेट करेगा। तो देखिए टूल ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है, टूल ब्रेकर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, चिप इनटू शॉर्ट सेगमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैक्टर विच अफेक्ट द टूल लाइफ इज। कौन सा फैक्टर टूल की लाइफ को अफेक्ट करता है, तो कौन सी इफेक्ट करती है, ये सारी चीज़ें हैं, टूल ज्योमेट्री, टूल कटिंग स्पीड, फीड रेट, ऑल ऑफ दीज, यानी ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही है। अगर देखिए टूल की ज्योमेट्रिकल भी डिपेंड करता है कि उसका जो है नोज रेडियस कितना है, सीयर एंगल कितना है, ये सब चीज़ें, कटिंग स्पीड कितनी है, कटिंग स्पीड ज़्यादा रहेगा तो आपका कटिंग फोर्स कम लगेगा। फीड रेट, आप जितनी तेज़ी से मटेरियल को फीड करेंगे, यहाँ से ऊपर से कटिंग कर, ऊपर से टूल है, ये वर्क पीस है, अगर जितना तेज़ी से फीड कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है टूल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जर इंड कटिंग एज एंगल। लार्जर इंड कटिंग एज एंगल, अगर कटिंग एंगल ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, तो टूल की लाइफ क्या होगी, टूल की लाइफ बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टूल लाइफ इंक्रीज या डिक्रीज एज द कटिंग स्पीड इंक्रीज। अगर कटिंग स्पीड बढ़ रहा है तो टूल की लाइफ क्या होगी, टूल की लाइफ क्या होगी उस समय पे, डिक्रीज होगी। जितना तेज़ी से टूल की स्पीड बढ़ाया जाता है उतना टूल की लाइफ धीरे मतलब घिसता है, जल्दी तेज़ी से घिसता है ना, तो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टूल लाइफ इंक्रीज आर डिक्रीज एज द कटिंग स्पीड इंक्रीज। कटिंग स्पीड को जब हम बढ़ाते हैं तो उससे टूल की लाइफ क्या होती है, डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटिंग फ्लूइड हैज़ नो इफेक्ट ऑन टूल लाइफ। कटिंग फ्लूइड हैज़ नो इफेक्ट ऑन टूल लाइफ, टूल लाइफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता है, तो बिल्कुल गलत है। कटिंग फ्लूइड क्या करता है, टूल की लाइफ को बढ़ाता है, क्योंकि वो टूल को कूल करता है, वर्कपीस को टूल करता है, सरफेस फिनिश लाता है, तो ये आपका ऑप्शन जो है फालतू है। ये वाला क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द टूल लाइफ इन केस ऑफ कंटिन्यूस कास्टिंग। कंटिन्यूस जब हम कटिंग करते हैं, सॉरी कटिंग लिखा हुआ है, कंटिन्यूस कटिंग इज मच बेटर देन इंटरमीडिएट कटिंग। बिल्कुल सही है, कंटिन्यूस कटिंग में टूल लाइफ जो है इज मच बेटर देन इंटरमीडिएट। रुक रुक के काटने से अच्छा है, टूल लाइफ जो है बढ़ती है कंटिन्यूस कटिंग में। इफ द ग्रेन साइज इज, ग्रेन साइज जब बड़ा रहेगा तो टूल की लाइफ भी बेटर होगी। ठीक है, द ग्रेन साइज इज लार्जर द टूल लाइफ इज बेटर। टूल लाइफ इज सेड टू बी ओवर इफ, टूल की लाइफ जो है इज सेड टू बी ओवर, ख़त्म हो गई है, कब कही जाएगी ख़त्म, पूरा सरफेस फिनिश आने लगेगा, यानी सरफेस फिनिश हमारा जो है साफ नहीं आएगा। देयर इज सडन इंक्रीज इन कटिंग फोर्स एंड पावर कंजप्शन एंड कटिंग फोर्स सडनली बढ़ जाएगा, ओवर हीटिंग का मामला आ जाएगा, या फिर फ्यूमिंग हो जाएगा ड्यू टू हीट अप, फ्रैक्शन होने लगता है। तो ये सारी और चीज़ें जो हैं टूल की लाइफ को बताएगा कि टूल की लाइफ हो गई है, यानी ओवर हो चुकी है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टूल लाइफ इज अफेक्टेड बाई, टूल की लाइफ जो है अफेक्ट करती है किस पे, डेप्थ ऑफ कट, यानी वो अगर ये वर्क पीस है और यहाँ पे आप फीड यानी इधर से आप इसको मूव कर रहे हैं
और ये आपका हो गया वर्क पीस। तो डेप्थ ऑफ कट, कटिंग स्पीड एंड फीड, जितना आप फीड कर रहे हैं, तेज़ी से फीड कर रहे हैं वर्क पीस को, जितना तेज़ी से आप मूव कर रहे हैं आगे की तरफ। और ये क्या है, डेप्थ ऑफ कट, जितना तेज़ी से आप मतलब इसको फीड कर रहे हैं, डेप्थ मतलब जितना अंदर तक उसको घुसा रहे हैं वर्क पीस के अंदर, आप ये कर सकते हैं। जितना मोटा आपका चिप निकलेगा वो डेप्थ ऑफ कट पे डिपेंड करता है। कटिंग स्पीड कितनी है, कितनी तेज़ी से ये वर्क पीस जो है घूम रहा है, और इसका वो दोनों के से ही कटिंग स्पीड कैलकुलेट होता है। तो ये सारी चीज़ें टूल लाइफ को अफेक्ट करती है। तो इसका कौन सा, ये वाला ऑप्शन सही हुआ, ऑल ऑफ दिस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन द टूल लाइफ इज इन मिनट्स एंड कटिंग स्पीड वी इन मीटर पर मिनट। क्या होता है इस फॉर्मूला, P/n = C। एट द कटिंग स्पीड इज इंक्रीज, अगर कटिंग स्पीड बढ़ता है तो टूल लाइफ क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये तो पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके थ्योरी सेक्शंस को भी कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।